बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद जो है एक ऐसी जगह बनता जा रहा है जहाँ पर लगता है कि अब ख़वातीन, लड़कियाँ महफूज नहीं है। एक के बाद एक वाक़या, एक के बाद एक वाक़या, पुलिस क्या सो रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं, वो सेफ सिटी कैमरास कहाँ हैं, और एक ऐसी जगह ट्रेल 3 हाइकिंग ट्रैक इस्लामाबाद का, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं खुद इस्लामाबाद सारी ज़िंदगी मेरी गुजरी है, इस वक्त मैं लाहौर में रहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली सारी इस्लामाबाद में है। और मागरा के ये जो ट्रैक्स हैं, इनके ऊपर वॉक वगैरह करना एक बड़ी नॉर्मल सी एक्टिविटी है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाते हुए कोई डरता नहीं है। हम बचपन से इन जगहों पर जा रहे हैं, और अब लेकिन जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, हमने कभी पहले नहीं सुनी थी कुछ सालों से। कभी नूर मुकद्दम तो कभी सारा इनके गले कट रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं कि F9 पार्क के अंदर किस तरह से एक लड़की को जो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर, अपने कुलीग इनफैक्ट के साथ वहाँ पर होती है, उसके साथ रात गए 2 लोग ज़्यादती करते हैं। उसके बाद एक और वाक़या F9 पार्क के अंदर ही गुज़िश्ता दिनों वीडियो जो है वो वायरल होती है, जहाँ पर एक शख्स जो है बहुत ही गलत हरकतें करता है, हिरासा करने की कोशिश करता है एक खातून को, जो कि मेन ट्रैक के ऊपर F9 पार्क के वॉक कर रही होती है। उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, उसको डराता है, धमकाता है, और ये खातून जो उसकी वीडियो बनाती है, ये वीडियो भी वायरल होती है। एक के बाद एक वाक़या, और उसके बाद अब ये दिन दिहाड़े यानी कि 3:30 बजे दोपहर का वक्त है, जहाँ पर इस लड़की को इस शख्स ने गन पॉइंट पर रेप किया, और इसको कहा कि अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं लोगों के टुकड़े कर देता होता हूँ। आप सोचिए कि कितना खौफनाक शख्स होगा, और इसने ये वारदात जो है ये पहले नहीं की होगी। कुछ बातें हैं जो लड़की की जुबानी में आपको सुना रही हूँ, जो बातें इसने बताई हैं, बड़ी खौफनाक चीज़ है। इस शख्स ने पहले भी इस तरह की वारदातें की हुई हैं। इस लड़की के बकौल इस शख्स ने इसको डराया, धमकाया, और इसे कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम कुछ बोली, और अगर तुमने किसी को शिकायत की तो मैं तुम्हें पाताल की गहराइयों से भी ढूंढ लाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि इस लड़की ने हिम्मत की, अपनी दोस्त साइमा को जाके इसने बताया, और उसको कहा, माज़रत के साथ नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, लेकिन ये नाम जो है ये FIR के अंदर लिखा हुआ है इसकी दोस्त का, लेकिन खातून का नाम मैं नहीं लेती। साइमा कैन बी एनी रैंडम नेम। एनीवे, ये लड़की जो है इसने हिम्मत की, और इसने जाके फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। किस खौफनाक तरीके से ये शख्स जो है ये लड़कियों को ट्रैप करता है, ये कहानी भी अब सामने आ गई है। ये एक तरीकाकार है, तरीका वारदात है। क्या हुआ इस लड़की के साथ, किस तरह इसको बुलाया, कहाँ से ये एक और इलाके से यहाँ पर आती है, और यहाँ से ये इसको इस्लामाबाद के इस हिल ट्रैक पर लेकर जाता है। ये हिल ट्रैक जो है, यहाँ पर ये जो हरकत हुई है, इसका मतलब ये है कि ये शख्स यहाँ पर पहले भी ये हरकतें करता रहा है। इसको पता था कि जबकि देखिए ये जो ट्रैक नंबर 3 है, यहाँ पर लोग वॉक करते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त होती है। हाँ, दोपहर के वक्त गर्मियों में उस तरह से आमदोरफ्त नहीं होती जिस तरह की शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग होती है। तो यहाँ पर दोपहर के वक्त वो इसको लेकर आया, यानी कि इसको पता था कि यहाँ पर इस टाइम पर कोई नहीं होगा। जंगल के अंदर इसको लेकर गया, वहां पर इसने इसको कहा कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, अब इस खातून को लेडी कांस्टेबल जो है वो मेडिकल चेकअप के लिए पोली क्लिनिक हॉस्पिटल लेकर गई साथ, और इसका मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है, और इसने बताया कि किस तरह से इसके साथ ज्यादती हुई। FIR इसे बाकायदा दर्ज कराई है। अब ये बताती है, और ये शख्स जो है इसका तरीका वारदात क्या है ये जरा गौर से सुनिएगा। नौमान इस शख्स का नाम है जो इसने इस खातून को बताया। अभी इस शख्स का नाम कुछ और भी निकल सकता है, लेकिन फिलहाल इसका नाम नुमान। ये शख्स जो है ये SMS मैसेजेस के जरिए लोगों को ट्रैप करता था, और WhatsApp मैसेजेस के जरिए मुख्तलिफ लड़कियां, खवातीन जब जगह जगह एप्लीकेशन देती हैं जॉब के लिए, प्लीज़ बड़े गौर से सुनिएगा। वो लड़कियां, खवातीन जो जॉब के लिए अप्लाई करती हैं, और फिर जब आपको जॉब नहीं मिल रही होती तो कुछ अरसे के बाद लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, जॉब ना मिलने की वजह से परेशान होते हैं, और जब परेशान होते हैं तो फिर इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। अब हुआ क्या कि इस लड़की ने जगह जगह एप्लीकेशंस दी हुई थी, और काफ़ी देर से एप्लीकेशंस दी हुई थी। इसने FA किया हुआ है, और इसको जॉब नहीं मिल रही थी, और इसे जॉब की सख्त जरूरत थी। ऐसे में जब आप जगह जगह एप्लीकेशन ड्रॉप करते हैं तो लोगों के पास आपकी CV के साथ आपका फ़ोन नंबर भी आता है। ये शख्स जो है ये बड़ा ही मक्कार और अय्यार शख्स है, ये इसी तरह से लड़कियों को ट्रैप करता है। उनके फ़ोन नंबर जो है वो अपने पास नोट कर लेता है, और उसके बाद उनको बताता है कि मैं आपको यूँ जॉब दिलवाऊंगा, और उसके बाद फिर वो लड़कियों को बुला के ना सिर्फ इनसे पैसे लेता है बल्कि इनकी इज्जत भी लूटता है। अब इस शख्स ने क्या किया, ये खातून बताती है कि मुझे इस नुमान ने एक मैसेज किया, और इसने कहा कि मैं महकमा तालीम से हूँ, और
महकमा तालीम में कुछ आसामियां जो हैं वो खाली हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे बतौर अकाउंटेंट काम करता हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उसको पता लगा था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों पे अपनी सीवीज ड्रॉप की थी। अच्छा, अब ये खातून बताती है, मैंने की जुबानी सारी कहानी आपको सुना रही हूँ। ये कहती है कि इसने मुझे कहा कि मुझे 50,000 रुपए दो तो मैं तुम्हें पक्की नौकरी जो है वो लगवा दूंगा। अब ये खातून कहती है कि मुझे बड़े अरसे से मैं नौकरी की तलाश में थी, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं परेशान थी, तो फिर मैं इसकी बातों में आ गई। फिर वो कहती है कि इसने मुझे रावलपिंडी आने का कहा, जिस पर मैं 2 दिन पहले ही 12 जुलाई को वहां पहुंची थी। ये रावलपिंडी पहुंचती है 2 दिन पहले, और टेंच भाटा बस स्टॉप पर कहती है कि मेरी इससे फिर मुलाकात होती है। यानी 2 दिन पहले यहाँ पे मुलाकात 2 दिन पहले यहाँ पहुंचती है और पिंडी पहुंच के अपने रिश्तेदार के घर ठहरी होती है। टंच भाटा पे ये इस शख्स से मुलाकात करती है बस स्टॉप पर। उसके बाद वो कहती है कि मैंने इस शख्स को अपनी सीवी और 30,000 रुपये नकद दिए और मैंने कहा कि 20,000 रुपये मैं नौकरी मिलने के बाद दूंगी। फिर वो कहती है कि नुमान ने मुझे कहा कि नौकरी पर इंटरव्यू के लिए एक सीनियर ऑफिसर है, उससे भी मुलाकात करनी होगी। उसके बाद वो कहता है कि जब आप उससे मिल लेंगी और जब आप फिर नौकरी के लिए जाएंगी तो आपको पहचान लेगा, और जब आपको पहचान लेगा तो फिर वो आपका इंटरव्यू करेगा और बगैर किसी उज़र के आपको मुंतखब कर लेगा आउट ऑफ सो मेनी। अब वो कहती है कि मैं चूंकि ठीक है, मैंने गलत किया, मैंने रिश्वत दी, लेकिन मैं परेशान थी बहुत और मुझे लगा कि इस तरह से मुझे एक पक्की नौकरी मिल जाएगी, मेरा कोई आसरा हो जाएगा। अब ये खातून ने पुलिस को बताया कि नौकरी के हसूल की खातिर ये मुश्तबा शख्स जो है उसे टेंच भाटा के बस स्टॉप पे मिलता है, एक मोटरसाइकिल पर इसको लेकर जाता है कि मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, मागला हिल्स की बाइकिंग ट्रेल पर जंगल की तरफ ले जाता है। वहां पर ये गन पॉइंट पर इसके साथ ज्यादती करता है और जब ये शो मचाती है तो वो इसे कत्ल करने की धमकी देता है और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है, जिस पर वो कहती है कि डर के मारे में खामोश हो गई, क्योंकि मुझे ख्याल आया कि कितनी एक लड़कियां हैं जिनके गले काट दिए जाते हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद इनको जंगल में फेंक दिया जाता है। तो कहती है कि मैं खौफजदा हो गई, क्योंकि वो जंगल ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी नहीं था और वो चाहता तो बिल्कुल मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता था। उसके बाद वो कहती है कि उसने मुझे वापस टेंच भाटा स्टॉप पर मुझे उतारा और उसके बाद ये खातून जो है ये कहती है उस वक्त तक तो मैं खामोश रही। उसके बाद मैंने अपनी रिलेटिव को बताया और उसके बाद मैं यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने आई और यहाँ पर उसने कहा कि मेरी एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद ले जाया गया, जहाँ पर इसके साथ ज्यादती हुई है, ये बात जो है ये साबित हो गई है। और F9 पार्क में जो वाक़या पेश आया उसके बाद अब ये जो खौफनाक वाक़या पेश आया और इस तरह के लोग जो ख़वातीन को इस तरह से ट्रैक करते हैं और जहाँ पे आपने सीरीज़ ड्रॉप की होती है, अगर आपको इस तरह की कॉल्स आती हैं तो खुदा के लिए ऐसे लोगों से रब्ता ना करें, गलत काम की तरफ ना जाएं, रिश्वत की तरफ ना जाएं और ख़ास तौर पे इस तरह की मुलाकात जो अकेले में हो उसका कोई मकसद नहीं बनता। किसी अपने को साथ लेकर जाएं, किसी मर्द को साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आप कहेंगे कि जी ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए फिर ऐसा होता है। या फिर आपकी जो मखसूस जगह है, कोई ऑफिस है, वहां पर जाइए जहां पर लोग ऑलरेडी मौजूद हो। कई दफ़ा ऑफिस का कहकर कई ऐसी जगहों पे बुला लिया जाता है जो घर होते हैं या जो फ्लैट्स होते हैं और कई लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप जाएं तो किसी न किसी को बता के जाएं कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ, किसी न किसी को अपने साथ लेकर जाएं। अंदर जाते हुए कोशिश करें कि कोई ना कोई आपके साथ हो। अगर कोई इतना बड़ा ऑफिस नहीं है, ऐसी वेल नोन बिल्डिंग नहीं है, एक नामालूम मुकाम है, एक ऐसा फ्लैट है, कई ऑफिसेज घरों के अंदर होते हैं, तो कोई घर है तो अपने साथ किसी मर्द को लेके जाएं, किसी मर्द को बाहर छोड़ के जाएं। ज़माना बड़ा सख्त है, हालात बहुत ख़राब है और क्या करें, अपनी हिफाजत खुद करनी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और इस शख्स को मुकाम इबरत बनाना चाहिए, निशान इबरत बनाना चाहिए। यहाँ पे सेफ सिटी कैमरास भी मौजूद हैं, यहाँ के जो कैमरास हैं उनको निकाला जाए और उसमें देखा जाए कि ये शख्स जो है ये कहाँ से आया, कौन है, इसकी शक्ल जो है और इसको सामने लाकर इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुझे मेहरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद जो इसमें अपडेट्स आएंगे आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।